कांतारा एक रहस्यमयी और रोमांचक भारतीय फिल्म की कहानी है जो लोक कथा, परंपरा और इंसान और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। यह फिल्म कर्नाटक के तटीय इलाके की एक स्थानीय जनजाति पर आधारित है। ऑप्शन पर बजोरे की दृष्टि। एक राजा था जो बहुत धनवान था पर उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह एक देवता का रूप लेने वाला आत्मिक रक्षक से मिलता है जो उसे शांति और संतोष देने का वचन देता है। बदले में राजा अपनी जमीन उस देव को दान कर देता है ताकि उस भूमि पर उसके वंशज और ग्रामीण खुशी से रह सकें। देव राजा से कहता है कि जब तक तुम और तुम्हारे वंशज इस भूमि और उसके लोगों का सम्मान करेंगे, तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर कभी कोई लालच में आकर उस भूमि को हड़पने की कोशिश करेगा तो देव का क्रोध उस पर टूट पड़ेगा। वर्तमान समय। कहानी कई पीढ़ियों बाद की है। गांव में शिव उषभ शेट्टी नाम का एक जवान आदमी रहता है। वह निडर, शरारती और जंगल से गहरा लगाव रखने वाला है। वह भूता कोला देव की आराधना का एक पारंपरिक नृत्य में विश्वास नहीं करता, हालांकि उसके पूर्वज उसी देव की सेवा करते थे। गांव के लोग अब भी अपने देव की पूजा करते हैं और मानते हैं कि वह उन्हें सुरक्षा देता है। लेकिन गांव की भूमि पर अब एक सरकारी अधिकारी और कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वह अधिकारी मुरली जंगल को सरकारी संपत्ति बताकर ग्रामीणों से जमीन छीनना चाहता है। संघर्ष। शिव और अधिकारी के बीच टकराव होता है। एक तरफ परंपरा और आस्था है तो दूसरी तरफ आधुनिक कानून और लालच। शिव धीरे धीरे समझता है कि उसकी जड़ों में वही शक्ति है जो उसके पूर्वजों में थी। वही देव उससे जुड़ा हुआ है। कहानी के चरम पर जब गांव खतरे में पड़ जाता है, शिव देव के रूप में अवतरित हो जाता है। वह अद्भुत शक्ति से गांव की रक्षा करता है और भूमि के संतुलन को बनाए रखता है। अंत। शिव जंगल में गायब हो जाता है, मानो वह देव में विलीन हो गया हो। गांव वाले मानते हैं कि अब वह भी देव का हिस्सा बन गया है और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा। संदेश। कांतारा यह सिखाती है कि इंसान और प्रकृति का संबंध बहुत गहरा है। परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। जब हम अपनी जड़ों से कटते हैं तब विनाश होता है।